हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं जो है लेटेंट हीट के बारे में कि गुप्त ऊष्मा क्या होता है। पहले इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो, लेटेंट हीट, ठीक है, इसको ध्यान समझो। इसको हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। इसको हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है, या इसे ही बोलते हैं छिपी हुई ऊष्मा, ठीक है। गुप्त ऊष्मा या छिपी हुई ऊष्मा, ठीक है। यहाँ ये पूछा जाता है कि क्या होता है, तो ध्यान से समझना है कि ऊष्मा जो होती है, सीधे सीधे अगर हम कह दें तो ये जो है दो तरह की होती है। एक गुप्त ऊष्मा होती है, यानी कि इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। अगर हम यहाँ देखें तो हीट को हम पहले बताएं, यहाँ से अगर हम इसको अलग करें तो ये दो तरह की होती है, ठीक है। ये एक तरह का जो हीट होता है, ये टेम्परेचर का जो है ना, ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। एक तरह का ये टेम्परेचर होता है और ये दो तरह की होती है, ठीक है। ये कह लो, एक तो तुम्हारा होगा कि लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, ठीक है, और एक होगा पेटेंट हीट, ठीक है। एक होगा पेटेंट हीट। आप इसको ध्यान से पहले समझना कि आखिर में क्या होता है। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखो क्या होता है कि सपोज कर लो कि रोटी ले लो, है ना, चपाती। तो अगर एकदम गर्मा गर्म रोटी है, पूरा फूला हुआ, ठीक है, तो हम जैसे उसको पकड़े हम जल गए, है ना। उसके उसके स्ट्रक्चर, उसके बनावट की वजह से, जैसे भी टेम्परेचर उसको मिला था, उसको हम जैसे रोटी को छुए जल गए। तो ये जो हम उससे जले हैं वो हमारा पेटेंट हीट होता है। क्या होता है? पेटेंट हीट होता है। और अगर उस रोटी को हमने ऐसे तोड़ा, जो फूला हुआ रोटी ऐसे तोड़ा, उसके अंदर जो ऊष्मा थी, जो हीट था, अचानक से बाहर निकला और हम उससे जल गए, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। वो छिपी हुई ऊष्मा थी, गुप्त ऊष्मा थी। देखो, इंसान के अंदर भी ऐसे अगर जानते होगे तो दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एकदम वही वाली बात है कि कैरेक्टर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो कैरेक्टर जो दिखाता है, यानी कि सबको दिखाता है, और एक ऐसा कैरेक्टर जो लोगों से छिपाता है, ठीक है। यानी कि एक लेटेंट कैरेक्टर होता है तो दूसरा उसके पास पेटेंट कैरेक्टर भी होता है। हर इंसान जो है ना, हर इंसान के दो साइड होते हैं। एक तो एक वाइट साइड होता है उसका, और एक दूसरा जो साइड होता है उसका डार्क साइड होता है, ठीक है। वाइट साइड वो समाज को, जो लोगों को रिप्रेजेंट करता हो, जो वो दिखाता हो, ठीक है, वो उसका वाइट साइड है। दूसरा जो ब्लैक साइड है वो उसके पीछे छुपा है, उसके अंदर छुपा है, वो दिखाता नहीं, वो उसको खुद पता है कि उसका ब्लैक साइड क्या है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हीट जो होता है, किसी भी हर एक ऑब्जेक्ट के पास जो है उसकी एक ऐसी हीट होती है जो उसके अंदर होती है, ठीक है, जो छिपी हुई रहती है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। और दूसरी टाइप की जो हीट होती है, जो आउटर पार्ट्स होती है, बॉडीज के आउटर पार्ट्स में लगती है, वो होता है तुम्हारा पेटेंट हीट। तो ये दो तरह की हीट जो है हर एक ऑब्जेक्ट के पास होती है, लेटेंट और पेटेंट हीट। इसकी एक बड़ी फेमस जो है कहानी है। कहानी के हिसाब से अगर हम समझे तो देखो, एक बार क्या हुआ था, आपको पता होगा कि जो है मौर्य साम्राज्य में जो है, अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की आप बारे में जानते होंगे। तो घनानंद जो है, एक बार क्या हुआ था, नंद वंश का जब शासन था तो घनानंद उसका शासक था। तो उस समय जो है किसी कारणवश किसी चीज को लेकर के जो है चाणक्य की बेइज्जती कर देता है। तो चाणक्य जो है एक काफी महान अर्थशास्त्री थे और विद्वान भी थे। तो उन्होंने वो प्रण कर लेते हैं कि हम जो है एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे बच्चे से जो है हम शासन करवाएंगे, ठीक है। इस तरह से कह करके जो है वहां से वो चले जाते हैं और चीजें होती हैं। तो हम आगे बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ये क्या करते हैं, कौटिल्य जो है शिक्षा दीक्षा देने लगते हैं, और वो ये प्रण कर लेते हैं कि हम इसे ही अगला जो है इस जो है नंद वंश को उखाड़ के फेंकेंगे और इसको जो है हम
क्या करेंगे, पूरी सत्ता का बागडोर इसको दिलवा देंगे, पूरा वो कर रहे थे। और बीच बीच में उनको जो है शिक्षा भी देते थे कैसे क्या करना है, किस तरह से जो है लड़ना है। तो और उनके दुश्मन को भी अवेयर कराते थे कि तुम्हारा दुश्मन कितना जो है वो है मजबूत है तुमसे, तमाम चीज़ें। और ये चीज़ होना भी चाहिए कि जब व्यक्ति जो है अगर मेहनत कर रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो उसको हर एक पहलुओं को जो है अवेयर रहना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे क्या हो सकता है। तो वही चीज़ वो ही बताते थे। एक बार संयोग की बात है कि वो कहीं चले गए। अब चंद्रगुप्त मौर्य और उनके एक मित्र थे, एक दो थे, तो वो कहें कि घनानंद कौन है भाई, इतना वो करता है, हम लोग के पास तो हमारे गुरु ने काफ़ी शिक्षा दीक्षा दे दी है, हम लोग को इतना निपुण बना दिया है, चलते हैं हम लोग निपटा देते हैं उसको। ये तीनों चारों निकल जाते हैं घनानंद से मारने के लिए। अब सोचो महाराजा का जो किला होता है वो क्या होता है, पहले देखो राजधानी जो कैपिटल है ये बीच में है, ठीक है, और ये चारों तरफ किला घेराबंदी है, ठीक है। तो राजा यहाँ थोड़ी रहेगा, राजा यहाँ पे है। और तो बताओ यहाँ पे ये चारों तरफ सैनिक लगे हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे पूरे चारों तरफ सैनिक लगे हैं, ठीक है। वो क्या करता है, ये सब 3-4 मिल करके सीधे यहाँ वाले सैनिक को मारते हैं, सीधे यहाँ चले जाते हैं, अटैक यहाँ से राजा की टारगेट कर लेते हैं, और चारों तरफ से जो सैनिक है वो इसको घेर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये लड़ाई चल रही, किसी तरह से उनका एक मित्र चंद्रगुप्त मौर्य का बस्ती बचाते जो है वो भागते हुए आता है और चाणक्य से मिलता है, ठीक है। चाणक्य का जो अगर हम बात करें तो उनका नाम जो है कौटिल्य भी था, उनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आता है और उनसे कहता है कि सर ऐसी सी बात है। उसके बाद जो है फिर वो किसी तरह से अपनी कूटनीति की वजह से, अपनी जो बुद्धिमत्ता की वजह से जो है यहाँ पहुँचते हैं। और एक खुफिया रास्ता होता है, आपको पता होगा कि जो है पहले बनाया जाता था युद्ध के समय ताकि बच के निकलने के लिए, जो वो राज्य से सीधे बाहर निकालता था, तो यहाँ से खुफिया रास्ता था, टनल नीचे 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 करके ऐसे ही, और वो राज्य के बाहर निकाल लिया, है ना। तो उसी टाइम जब ये बाहर जाते थे तो बारिश होने लगा, ठीक है, बारिश होने लगा। तो ये क्या की कि बारिश से बचने के लिए जो है एक इनको जो है छप्पर दिखा, है ना, गांव में लोग मड़ई भी कहते हैं, छप्पर भी कहते हैं। तो उसके नीचे जो है आगे खंबे के पास ही वो लोग खड़े हो जाते हैं। तो कैसे होता है गांव में जो है, ऐसे होता है कि पहले बिजली वगैरह नहीं थी, लाइट वगैरह नहीं आती थी, तो ये होता कि जल्दी से खाना वाना खा लो, और सांप वाप निकलने का भी डर रहता है, ठीक है। सो तो धीरे 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 पानी टपक रहा था उसके नीचे से, तो अंदर से आवाज आती है, क्या एक लड़का जो है रुक रहा था, और उसकी माँ जो है रोटी बना रही थी, ठीक है। तो वो लड़का जो है क्या किया कि उसको चाहिए था पहली वाली रोटी, उसकी माँ फुला रही थी रोटी, वो कहता था कि मुझे ना ये पूरा जो फूली वाली रोटी है वो पहले वाली मुझे चाहिए, ठीक है। अधिकतर छोटे बच्चे ऐसे जिद कर लिया करते हैं। उसकी मम्मी मना कर रही थी कि नहीं खाना चाहिए, फर्स्ट रोटी नहीं खाना चाहिए, रो रहा था, बस उसकी माँ गुस्सा कर लेती है और ये जो फूला हुआ रोटी है उसके सीधे जो है प्लेट में दे देती है, लो खा लो, अपने पेट की आग शांत कर लो। और पता है वो लड़का जो है क्या करता है, सीधे डायरेक्ट जो है वो बीच से उस रोटी का जो वो फुला हुआ हिस्सा वो हिस्सा तोड़ देता है और उसकी भाप से जल जाता है, ठीक है। उसकी माँ जो है उसको कहती है कि तुम भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य की तरह से मूर्ख हो, ठीक है। तब तक कौटिल्य यानी कि जो चाणक्य के सामने कहते सुनो सुनो सुनो, देखो क्या कह रही है। तो वो औरत कही उस लड़के से, छोटे बच्चे से, कि तुम भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य की तरह से मूर्ख हो। अगर वो चंद्रगुप्त चाहता तो पहले ये पहले चारों तरफ के सैनिकों को मार देता, एक किला ब्रेक कर दिया, फिर इस वाले सबको मार दिया, ब्रेक तब नहीं यहाँ पहुंचता। तो धीरे 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 करके सब खत्म करके तब न जाते। ये तो सीधे ही राजा पे अटैक कर दिए, सीधे सेंटर भी अटैक कर दिए। अच्छा तुम भी उसी जैसे मूर्ख हो, तुम चाहे होते तो रोटी को किनारे किनारे से तोड़ तोड़ के खाए होते और तुम इतना जले भी नहीं होते, है ना। तब उन्होंने कहा चाणक्य ने कि सुनो, एक जो है मूर्ख औरत जो है
मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, उसको भी पता है कि इस तरह से होता है, और तुम जो है चले गए थे। तो यहाँ से हमको ये चीज़ पता चलता है, देखो सिंपल सी बात है, कहानी सुनाने का एक बस तरीका था हमको। एक्चुअली में यहाँ हम बता रहे हैं कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जो एक छुपी हुई ऊष्मा होती है, जो हर एक ऑब्जेक्ट पे ये अंदर छिपी होती है। यानी कि ये पदार्थ का ताप बढ़ाने जो है बढ़ाने बिना पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर देती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसकी गुप्त ऊष्मा। ठीक, यहाँ तक समझ में है? तो ये चीज याद रखना कि किस तरह से जो है ये चीज होता है। ठीक है, तो ये पदार्थ का ताप बढ़ाने बिना जो है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर देता है गुप्त ऊष्मा। जैसे एग्जांपल एक समझो, एग्जांपल में क्या है यहाँ पे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा होता है जिसपे क्या होता है, पानी जो है ना बर्फ बन जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, आइस हो जाता है, समझ रहे हो। और इसी टेम्परेचर पे जो है पानी जो है ना, इसी 10 नीचे आओगे तो पानी किस पे हो जाएगी, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बर्फ है जैसे ही हम उसको लेंगे तो सीधे जैसे थोड़ी सी डाउनफॉल होगा तो वो सीधे द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को समझो। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है क्या होगा, पानी जो है क्या हो जाएगा, भाप में बदलने लगता है। तो हमने यहाँ पे बस इतना ही जिक्र किया, बस इतना ही तुमसे समझना है कि जो है जो लेटेंट हीट होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक छिपी हुई ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, और पेटेंट जो है उसकी आउटर हीट होती है। ये चीज हमने जो है आज की वीडियोस में हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।